नमस्ते मेरे आत्म बंधुओं, सनातन धर्म 108 की इस अमृत यात्रा के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने समझा था कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं, लेकिन आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जो उन कर्मों को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है। आज का विषय है ब्रह्मचर्य और आत्मानुशासन। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत सीमित समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार यह वह महाविज्ञान है जो एक साधारण मनुष्य को हनुमान जी जैसी शक्ति और बुद्ध जैसी शांति दे सकता है। अगले 1 घंटे तक मेरी बातों को केवल कान से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी वो जीवन शैली जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वही हमारी बुद्धि बनती है, वही हमारी ओजस बनती है। जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो हम अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के समय में एकाग्रता की इतनी कमी क्यों है? क्यों हमारा मन एक जगह नहीं टिकता? इसका कारण है अनुशासन का अभाव। जब आप अपने मन को वश में करना सीखते हैं तो आपकी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आप जो भी ठान लें उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। एक पौराणिक प्रसंग याद कीजिए। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं ने रोका, लेकिन उनकी शक्ति का रहस्य क्या था? उनकी शक्ति का रहस्य था उनका अखंड ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नियंत्रण नहीं है, ये विचारों का नियंत्रण है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग चमक और वाणी में एक अलग प्रभाव पैदा होता है। सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए संसार में कुछ भी जीतना असंभव नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, वहां आत्मानुशासन ही आपका सबसे बड़ा कवच है। अनुशासन का अर्थ खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करना है। ये चुनना कि मुझे अभी क्या चाहिए और मुझे जीवन में क्या चाहिए। अगर आप अपनी सुबह की नींद का त्याग कर सकते हैं, अगर आप अपने मोबाइल की लत को छोड़ सकते हैं, तो आप अपनी नियति को बदलने के पहले पायदान पर खड़े हैं। याद रखिए, अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को जोड़ता है। अब गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें। क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं या आपकी आदतें आपको चला रही हैं? अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा कहीं ना कहीं गलत दिशा में बह रही है। इसे वापस समेटिए। अपनी ऊर्जा को अपने सपनों, अपनी साधना और अपनी सेवा में लगाइए। सनातन धर्म 108 का ये मंच आपको याद दिलाने आया है कि आपके भीतर असीम संभावनाएं छिपी हैं। आप उस ईश्वर की संतान हैं जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। इस सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं आपसे एक संकल्प चाहता हूं। आज से आप अपनी एक ऐसी आदत को त्याग देंगे जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। चाहे वो देर से उठना हो, गलत संगत हो या खुद पर अविश्वास करना। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाइए कि पहाड़ भी आपके रास्ते से हट जाएं। आज की रात जब आप सोएं तो ये सोचकर सोएं कि आप एक नए, अनुशासित और शक्तिशाली स्वरूप में जागेंगे। कल हम तीसरे भाग में मिलेंगे और जानेंगे कि भय और चिंता पर विजय कैसे प्राप्त करें। अगर आपको इस सत्र से साहस मिला है तो सनातन धर्म 108 परिवार का हिस्सा बने। इस ज्ञान की ज्योति को औरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। अपनी शक्ति को पहचानें, खुद को जागृत करें। आपका मंगल हो। धन्यवाद।